हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग आज पढ़ेंगे पजल्स। ठीक है। पजल्स किसके अंडर में आता है? वर्बल रीजनिंग के अंडर में आता है। ठीक है। वर्बल रीजनिंग के अंडर में आता है। ठीक है। तो वर्बल रीजनिंग, और सॉरी फॉर दिस, आई गेस आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ओके, आपको कुछ दिख भी नहीं रहा होगा, तो सॉरी फॉर दिस। मैं जो बोलता हूँ आप सुनते रहना, ठीक है? वही है इसमें लिखा होगा। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है कि हैव यू एवर, so have you ever uh, played a sudoku, or at least uh, you have saw your school timetable, ठीक है? that were nothing but a form of puzzle, ठीक है? In this topic you will be provided with a couple of information clues about a group of people, object, or any other element which will be mixed in arrangement and unorganized. You need to organize them in uh, a systematic way, ठीक है? सिस्टमैटिक ऑर्डर, ठीक है? ये बोल रहा है ये पहले लाइन में, ठीक है? दिस इज हाईली important टॉपिक इन विच you read to have you will read to have a commitment, नॉन स्किपेबल टॉपिक, ठीक है? तो आपको इसमें क्या करना है? कमिटमेंट चाहिए, ठीक है? यू नीड टू हैव हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप पजल्स, क्योंकि बहुत 15 नंबर का क्वेश्चन आता है पजल्स का प्री में, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स गेट मूव क्लोज टू दिस टॉपिक, ठीक है? इट विल if we will if we try to categorize puzzle broadly, we have only two types of puzzle, दो type of puzzles. We can fix one of the variable, ठीक है? और एक पजल्स होता है वी कैन नॉट फिक्स एनी ऑफ द वेरिएबल, ठीक है? तो पजल्स वी कैन फिक्स वन ऑफ द वेरिएबल, उसमें कौन कौन से आते हैं? डे बेस्ड होते हैं, मंथ बेस्ड होते हैं, डेट प्लस मंथ बेस्ड होते हैं, ईयर बेस्ड होते हैं, फिर होते हैं कौन से? पोस्ट बेस्ड होते हैं, फ्लोर बेस्ड होते हैं, फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड होते हैं, ठीक है? क्लासिफिकेशन बेस्ड होते हैं, और नेक्स्ट क्या होता है? सिलेक्शन बेस्ड होते हैं पजल। फिक्स्ड ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है? नेक्स्ट है पजल वी कैन नॉट फिक्स एनी ऑफ द वेरिएबल, ठीक है? वो उसमें कितने कौन कौन सा बॉक्स बेस्ड आते हैं, और एक और कौन सा आता है? ये कंपैरिजन बेस्ड, ठीक है? कंपैरिजन बेस्ड, ठीक है? एक बॉक्स बेस्ड। तो लेट्स सी ऑल द वैरायटी ऑफ पजल्स वन बाय वन स्पेसिफिकली, ठीक है? यहाँ पे ये बोल रहा है लेट्स सी all the variety of puzzles one by one specifically, ठीक है? तो डे वेस्ट पजल, पहले तो डे वेस्ट पजल होता है, ठीक है? तो वी नीड टू फिक्स द डेज है, ठीक है? वी नीड टू फिक्स डेज। और इसमें क्या क्या रहता है? टेकन केयर रहता है, टेकन केयर ऑफ द स्टार्टिंग डेज, ठीक है, एंड द एंड डे, ठीक है? और क्या इसमें रहना चाहिए? इट इज नॉट नेसेसरी दैट द स्टार्टिंग डे विल बी मंडे, ठीक है? इसमें नेसेसरी नहीं है कि स्टार्टिंग डे वो मंडे से ही हो, संडे से भी हो सकता है, ठीक है? स्टार्टिंग डे कैन बी एनी डे ऑफ द वीक, ठीक है? सपोज एग्जांपल क्या है? एग्जांपल, सपोज इट इज गिवन, ठीक है? इट इज गिवन
one person are to going to seven different places, ठीक है, 7 different places in 7 different days, ठीक है, of of a of a week, ठीक है। और क्या रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, ठीक है, मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम संडे और एंडिंग क्या रहेगा, फ्राइडे, ऐसे भी हो सकता है। तो जब स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, मंडे में क्या रहेगा कि ये क्लू रहेगा, यहाँ पे होगा मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, केस टू क्या रहेगा, केस टू, और यहाँ पे ये केस वन, ठीक है, केस वन, केस टू में स्टार्टिंग क्या रहेगा, सैटरडे, संडे, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। हमें रिमेंबर क्या करना है कि रिमेंबर वी कैन नॉट कंसिडर डेज टू बी अ साइक्लिक, which means कि we cannot take Monday after Sunday in case two, in case one, and Saturday after Friday in case two, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है मंथ बेस्ड पजल, ठीक है। मंथ बेस्ड पजल में क्या बोल रहा है कि वी नीड टू फिक्स मंथ हेयर, ठीक है। इसमें क्या करना है, मंथ फिक्स करना है। तो इसमें क्या करना है कि वी नीड टू फिक्स मंथ हेयर, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ द मंथ्स गिवन, ठीक है। इफ February is given, check if there is mentioned year to be ordinary or लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है, वो देखना है, ठीक है। ट्राई टू इंडिकेट मंथ्स एज 30 days, 31 days, ठीक है, 30 days, 31 days, which which any with any sample, ठीक है। बी अलाउड विद टर्म्स लाइक ऑड नंबर और इवन नंबर, ठीक है, ये सब में अलाउड नहीं है, और ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस क्वेश्चंस आर फॉर्मेड इन टू वेज, दो तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला तरीका क्या होगा, व्हेन गिवन मंथ्स आर कॉन कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, गिवन मंथ्स कॉन्जिक्यूटिव, व्हेन गिवन मंथ्स आर नॉन कॉन्जिक्यूटिव, ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव होंगे तब सिक्यूटिव, ठीक है। तो कंसिडर 7 persons are going for interview in 7 different month, ठीक है। जैसे कि कैसे स्टार्ट होगा, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है। द सिचुएशन इज सिमिलर टू डे वेस्ट पजल, ठीक है। नथिंग नथिंग नीड टू वरी हेयर, ठीक है। अगर कंसिडर करते हैं, कंसिडर 7 persons आर गोइंग टू इंटरव्यू इन 7 different months, जिसमें है क्या, जैन, मार्च, फेब गैप कर दिया, जैन, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। इन दिस सिचुएशंस वी कंसिडर बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन ग्रुपिंग द गैप, दैट्स एनालाइज मोर क्लोजली विथ एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल क्या बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि व्हेन गिवन मंथ्स आर नॉन कॉन्जिक्यूटिव, जैसे कि जैन हो गया, मार्च हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, सितंबर हो गया, ठीक है, अक्टूबर हो गया, फिर नवंबर हो गया, फिर दिसंबर हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, जून जो है वो 30 दिन का हो गया, सितंबर भी 30 और नवंबर भी 30, ठीक है। सपोज पर्सन को क्यों मान लेंगे, ठीक है, इज इन जुलाई, ठीक है, गिवन दिया हुआ है कि जुलाई में, सपोज पर्सन क्यू इज इन जुलाई, ठीक है। तो केस वन क्या करे, क्यू इज इन 4th month,
फोर मंथ बिफोर पी, ठीक है। क्यू इज 4 मंथ बिफोर पी, 4 मंथ बिफोर मतलब जुलाई, और जुलाई से पहले कितना है, मार्च में रहेगा, ठीक है। तो गैप ऑफ 3 मंथ यानी कि अप्रैल मई और जून, अप्रैल मई और जून का गैप रहेगा, ठीक है। तो हेयर वी नीड टू सो हेयर हमें वो मंथ जो है वो गिवन नहीं है, एज वेल एज विच इज़ नॉट गिवन, ठीक है। लाइक अप्रैल और मई जो है वो हमें गिवन नहीं है, ठीक है, इज नॉट गिवन। तो अगर कोई गिवन नहीं रहेगा लेकिन फिर भी हमें उनमें गैप जो है वो देख के ही करना है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि जैन दिया रहेगा, ठीक है, मार्च दिया रहेगा, जून जुलाई सितंबर और अक्टूबर नवंबर और दिसंबर दिया रहेगा, ठीक है। अगेन कंसिडर पर्सन पी इज इन जुलाई, पी का जुलाई में आ गया, ठीक है, पी जुलाई में आ गया। केस टू में क्या है, टी इज 4 मंथ आफ्टर पी, टी इज 4 मंथ, 4 मंथ्स आफ्टर पी, और गैप कितने का, गैप ऑफ 3 मंथ्स, गैप ऑफ 3 मंथ यानी कि क्या क्या है। तो टी इज 4 मंथ आफ्टर पी, ठीक है, गैप ऑफ 3 मंथ, अगस्त सितंबर अक्टूबर है, ठीक है। तो अगस्त सितंबर और अक्टूबर, तो जुलाई के बाद क्या है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, और फिर क्या आ गया, नवंबर, तो नवंबर में हो जाएगा, यहाँ पर टी लिख देंगे, ठीक है। तो यही हो गया गैप ऑफ 4 मंथ, टी इज 4 मंथ आफ्टर पी। और डिड यू ऑब्जर्व डिड यू ऑब्जर्व देयर सैम्बल, डॉट सैम्बल यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, यहाँ पे डॉट सैम्बल यूज़ किया है हम लोग in front of the months which is having 30 days, it is just to differentiate the months, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मंथ एंड डेट बेस्ड पजल, ठीक है, मंथ और डेट बेस्ड पजल। तो वी नीड टू फिक्स द मंथ एंड डेट here. नेक्स्ट क्या है, टेकिंग केयर ऑफ ऑल द पॉइंट्स डिस्कस्ड इन द मंथ बेस्ड पजल, ठीक है। nowadays we can see one or more formalized type of questions on the same concept of month and date जो है वो inside puzzle, asked year plus month based puzzle, ठीक है। Let's understand the tabulation and sharing of the month है, the types, ठीक है। मंथ प्लस डेट वेस्ट और ईयर प्लस मंथ वेस्ट। तो कंसिडर करते हैं कि 6% है फ्रॉम ए टू एफ, ठीक है, ए टू एफ, एंड देयर इज 3 मंथ जैन फैब, और 3 मंथ जैन फैब और मार्च, ठीक है। और 2 डेट्स 5th और 10th ईच मंथ, यानी कि जैन में 5 और 10, ठीक है, और फैब में क्या है, 5 और 10, ठीक है। मार्च में क्या है, 5 और 10, ठीक है। ईयर और मंथ वेस्ट का क्या है, कंसिडर करते हैं कि 6% है, 6% ए और एफ, ठीक है। हैव 3 इयर्स, 3 इयर्स, ठीक है, 3 इयर्स कौन कौन से, 2008, 2009 और 2020, ठीक है। तो 2018, सॉरी 2018, 19 और 20, ठीक है, 2019, 19 में कौन कौन से मंथ है, मंथ क्या है, 2 मंथ है, मार्च और जून, ठीक है। तो मार्च और जून ऐसे ईयर बेस्ड वाला ही बनाएंगे, ठीक है, और ऐसे मंथ और डेट वाला भी बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द गिवन मंथ ईयर विल बी consecutive, एच कैन बी नॉन consecutive एज वेल, ठीक है। इन केस ऑफ a non consecutive month, kindly consider the year or month and gap,
as discussed in the previous क्वेश्चंस, ठीक है। टेकन केयर ऑफ द ऑड एंड इवन डेट टर्म केयरफुली। इंपॉर्टेंट क्लू क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग टेबल एंड इंस्ट्रक्शंस गैप, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द प्रीवियस पेज, ठीक है। गिवन दैट कि ए इज जस्ट आफ्टर डी बट इन डिफरेंट मंथ, ठीक है। इट मीन्स कि we have only two possibilities as we have only 3 months given, ठीक है। this concept is known as uh, jamming month concept, ठीक है। both the possibilities have been illustrated in the table given in the person pages, ठीक है। kindly refer that the dark line shows the joining month concept, ठीक है। joining month will always be one less than the total number of months given, ठीक है। in case of year and month based puzzle we need to be more careful, ठीक है। year based puzzle में कि here we want here we need to fix years, ठीक है। beware of the terms like odd even number of year, concept of leap year should be known or taken care of, clues using the forms like older or younger, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाउ टू डिटरमाइन द लीप ईयर। द कंसिडर लीप ईयर इन टू वेज, ठीक है। दो वेज में कंसिडर कर सकते हैं, ऑर्डिनरी ईयर और नॉन ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। जैसे कि 1965, 1900, 1800 ये सारे लीप ईयर होते हैं। 1965, 1990 ये सारे नॉन लीप ईयर होते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ अ नन सेंचुरी है, नन सेंचुरी है, ठीक है। सेंचुरी ईयर है कि नन सेंचुरी है। तो नन सेंचुरी में क्या होता है? डिवाइडेड डिवाइडेड बाई 4 है, ठीक है। 4 से डिवाइड कर देंगे, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि 1965 दिया जाएगा, 1965 तो डिवाइडेड बाई 4, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉट डिविजिबल मीन्स ये क्या है? ये ऑर्डिनरी ईयर है। फिर 1990 जो है डिवाइडेड बाई 4 नॉट डिविजिबल बाई, इसका मतलब क्या? ऑर्डिनरी ईयर। अगर डिविजिबल हो जाए, जैसे कि 2012/4, 12/4 डिविजिबल हो गया, इसका मतलब क्या है? ये लीप ईयर है। तो इन केस ऑफ सेंचुरी ईयर, इसका मतलब डिवाइडेड बाई सेंचुरी ईयर में क्या होता है? 400 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 1900 को 400 डिवाइड नॉट डिविजिबल बाई ऑर्डिनरी ईयर है। 1800 को 4 से नॉट डिविजिबल बाई तो ऑर्डिनरी ईयर। 2000 को डिवाइड करें तो डिविजिबल हो जाए, तो इसका मतलब ये क्या है? लीप ईयर हो गया, ठीक है। तो वी हैव टू वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बीइंग क्रिएटेड इन द सेगमेंट, ठीक है। एक तो ईयर बेस्ड हो सकता है पजल विदाउट बेस ईयर, और एक ईयर बेस्ड पजल में हो सकता है विद द बेस ईयर, ठीक है। बेस ईयर का मतलब क्या हुआ कि इन केस ऑफ द कैलेंडर टू वीक, तो बेस ईयर का मतलब क्या है? कोई भी साल दिया रहेगा, 2020, 2020 या फिर 2025, ऐसा कोई भी साल दिया रहेगा, उसके बेस पे हमें ईयर को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ऑलवेज रिमेंबर गिवन ईयर्स टू बी गिवन ईयर्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में पुट करना है, ठीक है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम और farthest टू नियरेस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल की ईयर बेस्ड ईयर बेस्ड पजल में एग्जाम्पल क्या रहता है? कंसिडर कर लेते हैं कि 8 पीपल रहता है बॉर्न इन 8 डिफरेंट ईयर्स, लेकिन 8% 8 ABCDEFGH, ठीक है। 8 ईयर्स 1975 78 ऐसे सारे 8 ईयर्स रहेंगे, ठीक है। तो क्लूज में क्या रहेगा कि ए इज ओल्डर देन बी और बी इज ओल्डर, ठीक है। ये मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन के थ्रू करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कि ईयर बेस्ड क्वेश्चन विद बेस ईयर, ठीक है। बेस ईयर में क्या रहेगा? वो ऑर्डिनरी हो गया, ये बेस ईयर में तो 2025 को एक बेस ईयर मान लिया। फिर यहाँ पे हम लोगों को एज निकालना रहता है, ठीक है। उस बेस ईयर के बेसिस पे हमें एज निकालना रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, पोस्ट बेस्ड पजल। पोस्ट बेस्ड पजल मीन्स कि वी नीड टू फिक्स द पोस्ट और डेजिग्नेशन। ठीक है, एक पोस्ट और डेजिग्नेशन दिया रहेगा, उसको फिक्स करना रहेगा और फिर हमें उसके बेसिस पर सिटिंग अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि कंसिडर 7 पीपल आर वर्किंग इन अ कंपनी फॉर 7 डिफरेंट पोस्ट। ठीक है, 7 पीपल हैं, कोई जीएम है, कोई डीजीएम है, एजीएम है, फिर कोई कोई बीएम है, कोई एसएम है, कोई पीओ है। ठीक है, तो पी सीनियर टू पी सीएम। ठीक है, पी सीनियर टू सीएन, यहाँ पे सीएन है, पी सीनियर टू सीएन। तो ये पी पी और यहाँ पे भी पी हो सकता है। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है। पी इज सीटेड टू सीएम बट नॉट, ठीक है, तो यहाँ पे भी दिया हुआ एक कंडीशन की पी इज सीनियर टू सीएम बट नॉट सीनियर, ऐसे मतलब कि सबसे सीनियर नहीं है, तो पी सीएम के ऊपर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फ्लोर बेस्ड पर क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें फ्लोर के बारे में, फ्लोर फ्लोर दिया रहेगा। ठीक है, वहाँ से पॉसिबिलिटी बनेगी फ्लोर बेस्ड पजल में। ठीक है, ये सारे के मैं पजल करवाऊंगा, क्वेश्चंस के थ्रू करवाऊंगा। फिर फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड पजल रहते हैं। ठीक है, वो भी कराएंगे। इसमें कुछ खास नहीं है, कुछ नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन का बस ध्यान रखता है। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू ना ये सारे पजल्स करवाऊंगा। या एक बार और बस देखते जाओ, क्योंकि नोट्स थोड़ा अच्छा नहीं है उतना, आपको भी दिख नहीं रहा होगा ये नोट्स। तो ठीक है, यहाँ आप इसको बॉक्स बेस्ड पजल एक करेंगे। ठीक है, और एक क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पजल एंड सिलेक्शन बेस्ड पजल। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड और पजल बेस्ड, ये सारे मैं क्वेश्चन के थ्रू करवा दूंगा। ठीक है, पजल को मैं क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगा और उसी के थ्रू करवा दूंगा, या फिर एक क्लास और लूंगा। ठीक है, पजल का, जिसमें सारे पजल पजल को डिस्कस करेंगे और सारे पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं रूल्स भी लाने वाला हूँ, रूल्स ऑफ पजल्स। ठीक है, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हो, उसमें भी आप लोग देख लेना कैसे कैसे होता है। ठीक है, और सिलेक्शन बेस्ड पजल में ये देखा, तीन तीन चीज़ें रहती है उसमें, सिलेक्शन बेस्ड करना रहता है। इसके भी क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो चिंता मत करना, ये भले ही थोड़ा अटपटा लेक्चर हो, लेकिन इस सीरीज को कंप्लीट करना था तो इसलिए मैंने ये ले लिया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ये थोड़े से अजीब से थे, मतलब कि अच्छे क्लियर नहीं दिख रहा था। नेक्स्ट डाटा सफिशिएंसी करेंगे ना तो वो थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है, अगर वो भी वैसा ही होगा तो मैं अच्छे से क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।